आज हम बातें करते हैं कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इमेज अगर किसी भी मटेरियल का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या इनपुट फाइल होनी चाहिए और कैसे हम उसको इमेज को जनरेट करेंगे, कैसे उसको प्लॉट करेंगे। उसके लिए हमें वास्प में कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 इंकार फाइल होनी चाहिए। मीन्स हम 2 बार कैलकुलेशन को इसमें रन कराएंगे। उसमें के पॉइंट होनी चाहिए, पोस्टकार, पोर्टकार, और जो आप जॉब रन कराएंगे उसकी स्क्रिप्ट फाइल। जैसे इसमें अगर हम इंकार पहली बार जो हम रन कराएंगे कैलकुलेशन इंकार, उसके लिए हम सिंपल सा आई स्टार्ट 0 दे देंगे, क्योंकि हमारे पास वेब फंक्शन पहले से एग्जिस्ट नहीं है। अगर आपके पास पहले से रिलैक्स फाइल है तो यहाँ पर आप 1 यूज करेंगे। 1 करने पर क्या होगा, वेब फंक्शन फाइल रीड करेगा आपके जो कैलकुलेशन ऑलरेडी रन हो चुका है। और एनर्जी कट ऑफ रख देंगे। ये कुछ वैल्यू है जो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है। इसके लिए जब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इमेज जनरेट कराना है किसी भी मटेरियल का, तो ये आप इनपुट फाइल्स लेंगे उसमें। तो STM इमेज उसको शार्ट में हम कहते हैं। तो STM इमेज जब आपको जनरेट कराना, सिमुलेट कराना है, तो फर्स्ट आप इसको रन कराएंगे और उसके लिए आप की पॉइंट आप यूज करेंगे। जो भी आपके सिस्टम है उसके हिसाब से आप की पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पर इस हाई सिमेट्री जो की पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम इंक्रीज करेंगे X, Y और Z डायरेक्शन में। ये सिस्टम अभी यहाँ पर 2 डायमेंशनल मटेरियल है, इसलिए Z डायरेक्शन में यहाँ पर वैक्यूम की वजह से यहाँ पर 1 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ इसका जो पोस्टकार फाइल है, स्ट्रक्चर वाली फाइल ऑलरेडी ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है। इसमें निकिल एंड कार्बन है। तो निकिल के यहाँ पर इस यूनिट सेल में 4 एटम और कार्बन के 12 एटम हैं और यहाँ पर उसका लैटिस वेक्टर है। तो ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल है, X और ये Y और ये Z में वैक्यूम है। तो यहाँ पर 16 एंगस्ट्रम लिया गया है। तो ये आपका इनपुट फाइल हो गया। उसके बाद पोटेंशियल वाली फाइल, पोटेंशियल आप इसमें ले लेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप वहाँ से इसको जनरेट कर लेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अगर आपको के पोर्टकार फाइल को जनरेट कराना है तो पोर्टकार फाइल मान लीजिए कई हमारे पास पोटेंशियल एलिमेंट हैं, तो सभी एलिमेंट्स को हमें मर्ज करना है कि एक सिंगल आपका पोर्टकार फाइल जनरेट हो जाए। तो उसके लिए हम कैट कमांड यूज करते हैं। कैट यूज करेंगे जैसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर में है। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें जो पाथ है जहाँ पर सूडो पोटेंशियल है, तो उसके लिए SSE2 में है और टेट्रालिथ EL9, उसमें आप जाएंगे मैनुअल में। आपका जहाँ पर भी होगा पाथ को आप दे देंगे। तो जब पाथ आप दे देंगे और इसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल के बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। जैसे इसमें आप देखते हैं तो जैसे LDA है, PBE है, पोर्टपा LDA है और पोर्टपा PBE। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पोर्टपा PBE 64। तो इसको आप लिखेंगे 64 पोर्टपा PBE। और उसके बाद इसमें जैसे NI है, NI का एलिमेंट नेम आप लिखेंगे। तो NI का जो रिसेंट एक्यूरेट सूडो पोटेंशियल है GW वाला लेंगे। तो NI_GW। उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल पोर्टकार फाइल लिख देंगे। तो आपका ये पाथ आप जहाँ भी होगा वो लिखेंगे। तो उस पाथ को हम जैसे इसमें निकिल और कार्बन 2 एटम है, तो उस दोनों एटम को मर्ज करना है। तो इसको दोनों को पहले निकिल का फर्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है पोस्टकार में उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पे जो आ रहा है उसका लिखेंगे। जैसे कार्बन आ रहा है, कार्बन का भी आप सेम पोटेंशियल लेंगे। अगर सेम आप लेते हैं तो कन्वर्जेंस बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तो आप ये लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं। और ये दोनों पोटेंशियल फाइल जो है, एक निकिल का यहाँ पर पोर्टकार और कार्बन का पोर्टकार, उसको नए ग्रेटर देन करके हम फाइल जिस फाइल में जनरेट कराना है, पेस्ट कराना है, उसका नाम लिखेंगे।
तो हमें पोटेंशियल की फाइल का नाम हम वास्प में पोटकार ही यूज करते हैं। तो POTCR पोटकार लिख देंगे और इंटर करेंगे तो आपका पोटकार फाइल जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। और पोटकार में आपको देखना है क्या क्या एलिमेंट्स का पोटेंशियल फाइल है, तो TITEL आप यूज करते हैं और यहाँ पर आपका दिखेगा कि इसमें निकल एटम और कार्बन एटम दो के यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आप 4-5 जितने भी आपके सिस्टम में एलिमेंट्स हैं उसके पोटकार फाइल आप जनरेट करा सकते हैं, सिंगल में पेस्ट करा सकते हैं, मर्ज करा सकते हैं। और इसका जो स्क्रिप्ट फाइल है बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये 20 मिनट में कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है। तो इसका जो स्मॉल n 16 और कैपिटल N 2 यहाँ पर ले लेंगे, सिस्टम का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसको यूज करेंगे। तो इसमें आप अपना जो प्रोजेक्ट नेम होता है तो वो आप यूज करेंगे। तो प्रोजेक्ट नेम के लिए आप उसमें रखेंगे जो भी नाम होगा, जैसे अभी प्रोजेक्ट का नाम हम यूज कर रहे हैं अपना, तो उसके जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे इस स्क्रिप्ट फाइल में। और आप ये जो भी आपके पास वास्प का लाइसेंस है वो वास्प आप इसमें मॉड्यूल लोड करेंगे और इसको रन करा देंगे। अगर आपका 2D है तो XY में अगर इंस्टॉल्ड है तो आप XY STD रन कराएंगे, अदरवाइज स्टैंडर्ड वाला आप wasp_std रन करा सकते हैं। इसको सेव करके आप रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए इंकार फर्स्ट पहले हम रन कराएंगे, तो उसको इंकार फर्स्ट को इंकार में पेस्ट कर देंगे। तो CP लिखेंगे यहाँ पर, इंकार फर्स्ट टू इंकार आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंकार ये हो गया। अब इसको हम रन करा देंगे। रन कराने के लिए S बैच स्क्रिप्ट इंटर करेंगे, आपका जॉब स्टार्ट हो गया। तो आप इसको देखेंगे तो कैलकुलेशन यहाँ पर क्यू में चल रहा है अभी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे रिजल्ट। फर्स्ट कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जो इंकार फाइल है उसको हम इंकार में पेस्ट करेंगे। इंकार सेकंड को हम इंकार में पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें सेकंड वाले इंकार में क्या है, यहाँ पे इसमें पार्शियल चार्ज डेंसिटी जनरेट करेगा, जो चार्ज कार फाइल और वेब कार फाइल है सबका मिक्स करके उससे हम जनरेट कराएंगे। LPAT रो कराएंगे इसमें, और NBMOD -3 EINT -0.12 0.1 प्लस मिलेंगे। इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन जनरली आप यूज ही करते हैं। तो इसको रन कराने के लिए बहुत ही कम टाइम 2 से 3 मिनट ही लगेगा, जनरेट करके वो दे देगा। तो ये 2 इंकार फाइल आपको पहले इंकार वाली फाइल को रन करा करके आपको डेंसिटी जनरेट करानी है और वेब कार फाइल जनरेट करानी है। उसके बाद सेकंड वाला जो होगा पार्शियल चार्ज डेंसिटी जनरेट करेगा। तो इसको हम रन करा देंगे। तो रन करा करके आप देख सकते हैं इसमें क्यू में अभी चल रहा है, इस पर टाइम नहीं है। तो जैसे फिनिश होता है हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस। तो इसको LS करेंगे तो यहाँ पर दोनों कैलकुलेशन रन हो चुका है। स्लर्म के 2 फाइल जो बन चुके हैं, फर्स्ट इंकार से और सेकंड इंकार से। तो यहाँ पर कैलकुलेशन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, वास्पकिट मॉड्यूल लोड करके वास्पकिट अपने जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, उसमें आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने लॉगिन में। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसको जो वास्पकिट से हम जनरेट कराना है, जो आपका सिमुलेटिंग STM इमेज है, कैलकुलेशन जो कर चुके हैं, तो उसके लिए हम पाइथन का कोड यूज करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग से वो क्या करता है, जनरेट करता है। तो इसके लिए पाइथन का 3.11 यूज करेगा इसमें। तो उसको जो मॉड्यूल लोड करेंगे और आपके इसमें सॉफ्टवेयर में आपके जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर या आपके सुपर कंप्यूटर में वास्पकिट होगा, तो वास्पकिट आप इसको इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद जो 31 यहाँ पर होगा, चार्ज डेंसिटी एनालिसिस, उसको आप इंटर करेंगे यहाँ पे।
इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कैलकुलेशन करना है कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इमेज जनरेट कराना है, तो उसके लिए आप 3 to 5 इंटर करेंगे। 3 to 5 इंटर करेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि आप एनर्जी इंटरवल के रेंज में बहुत सारी इमेज जनरेट कराना है। जैसे यहाँ पर है कांस्टेंट हाइट मोड एट द रेंज ऑफ हाइट, अलग अलग रेंज हाइट में आप जनरेट करा सकते हैं, -2 to +2 +2 to +3, या किसी अगर एक हाइट पे जनरेट कराना है तो सिंगल हाइट के लिए है। और यहाँ पर कांस्टेंट करंट मोड पे जनरेट करा सकते हैं। कांस्टेंट करंट मोड पे रेंज आप दे सकते हैं, इस रेंज के बीच में हमें जनरेट करके दे देगा। वो बहुत सारी वो स्प्लिट करके देता है कि हमें कितने कितने पे, इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हम सबसे सिंपल सा जनरेट कराएंगे। अगर आपको अपने खुद से कैलकुलेशन करना होगा आप तो जनरेट अलग अलग करा सकते हैं। तो फर्स्ट आप इंटर करेंगे कांस्टेंट के लिए, इसमें रेंज बताता है किस रेंज में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 2.20 यूज करेंगे, 2.2 यूज कर लेंगे। यहाँ पर ये बता रहा है कि जो STM इमेज जनरेट करेगा वो उसका लेंथ x डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, y डायरेक्शन में। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं x डायरेक्शन में 2 और y डायरेक्शन में भी 2 यूज कर रहे हैं। तो इसको सुपर सेल बना करके आपका STM इमेज आपको जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर इसमें मिली सेकेंड ही लगता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इमेज आपको जनरेट करके दे दिया, STM और JPG फाइल यहाँ पर दे दिया। तो आप इसमें जब जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपका STM इमेज जनरेट करके देगा। तो अगर इसको हमें स्ट्रक्चर से मैच कराना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ASC सॉफ्टवेयर में आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। इस जो पोस्टकार्ड फाइल है उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। उसका सुपर सेल जैसे x डायरेक्शन में 2 हम यूज किए और y डायरेक्शन में 2। इसको सबसे पहले Ctrl+B दबाएंगे तो बांड बन जाएगा और R केवल दबाएंगे तो आप रिपीट कर सकते हैं। x में आप 2 बनाएंगे और y में सुपर सेल 2 कर देंगे। तो इसको यूनिट सेल में सेट कर देंगे। तो ये आपका हो गया 2x2। जो STM इमेज आपका जनरेट किया है ये भी 2x2 में जनरेट किया है। तो आप इसको मैच करा सकते हैं कि आपका जो जनरेट हुआ है STM और आपका जो स्ट्रक्चर है दोनों कैसे यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये लाइन है ये आपका निकल का है। तो निकल यहाँ पर 4 एटम है, इसके भी यहाँ पर ऐसे 4 आपके दिखते हैं। और ये जो रिंग टाइप का दिख रहा है वो यहाँ पर आपका क्या है, ये जो कार्बन का रिंग यहाँ पर है वो कार्बन का रिंग यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे निकल का लाइन है, यहाँ पर चैन है, यहाँ भी है ऐसे। तो जो यहाँ पर कार्बन के जो रिंग बने हुए हैं, यहाँ पर 3 रिंग बने हुए हैं एग्जैक्ट, यहाँ पर 3 रिंग दिखा है यहाँ पे। उसके बाद इंड पे थोड़ा सा कट हुआ है यहाँ पे, तो उसका भी यहाँ पर इंड पे इस टाइप से। तो इसको आप जो ये आपका स्ट्रक्चर है वेस्टा में आप इसको स्ट्रक्चर को सेव कर सकते हैं PNG में सेव करेंगे या किसी दूसरे फॉर्मेट में। और उसको आप बैकग्राउंड जो करेंगे ट्रांसपेरेंट यूज करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को उठा करके इसके साथ सुपर इम्पोज कर सकते हैं। और सुपर इम्पोज करेंगे तो इसका सब एटम उसके जहाँ जहाँ पर स्पॉट बने हुए हैं वहाँ पर एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। और आप इसको पेपर में आप यूज कर सकते हैं STM इमेज जो सिमुलेट करके हम DFT के थ्रू मिलता है। तो वास्प में भी सभी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं लगभग सभी में STM इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटम एक्सप्रेसो में भी है, सिस्टा में है, वास्प में तो है ही, आप देख रहे हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी मटेरियल का STM इमेज आप जनरेट कर सकते हैं। आप भी अपने मटेरियल में STM इमेज कैलकुलेट करिए। और अगर कोई भी दिक्कत आता है कैलकुलेशन में तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।